अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और लेसन। और ये भी है प्रोनंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से। टेंसेस और दूसरी जो हमारी टॉपिक्स हैं उनके साथ साथ हमें तलफ़्फ़ुज़ पर भी ख़ास तवज्जो देनी है। ये मैंने चंद अल्फ़ाज आपके सामने चुने हैं और ये वो अल्फ़ाज हैं जो पाकिस्तानी सोसाइटी में और हमारे कल्चर में तवातुर के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अक्सर गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस लेसन में हम इनका जायज़ा लें और देखें कि हम में से कौन इसको सही और कौन इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा है। तो पहला जो लफ्ज़ हमारे सामने है वो ये है, जो एक बीमारी है और हम अक्सर इसका इस्तेमाल इस लफ्ज़ का करते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा पहले आपसे कि आप लोग इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? क्या आप इसको एस्थमा कहते हैं? अगर आप इसको एस्थमा कहते हैं, इस बीमारी को जिसको उर्दू में दमा कहा जाता है, तो एस्थमा को आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसका असल तलफ़्फ़ुज़ है एज़मा। एज़मा, एस्थमा नहीं, एज़मा। यूँ कर लीजिए कि इसके इन तीन अल्फ़ाबेट्स को अगर मैं निकाल दूँ तो यहाँ पे ज़ेड लगा दूँगा और ये बन जाएगा एज़मा। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो हमारे सामने आ रहा है वो है CONTENT। अब बात यह है कि इस लफ्ज़ के जिसके स्पेलिंग एक ही हैं, मतलब दो हैं, और मतलब दो होने के साथ साथ इसका तलफ़्फ़ुज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जो पहला इसका मतलब बनता है वो बनता है मवाद, और इसका दूसरा मतलब है खुश। इसको आप मुतमईन भी कह सकते हैं, मुतमईन, खुश। अब अगर तो आप इसको मवाद के मानों में प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका तलफ़्फ़ुज़ होगा कंटेंट। कंटेंट, इस खबर के कंटेंट ये हैं, इस मज़मून के कंटेंट ये हैं, इस मज़मून का कंटेंट बहुत मज़बूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हम कंटेंट कहेंगे। लेकिन अगर इसी लफ्ज़ को आप इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ खुशी या इत्मीनान के मानों में इस्तेमाल करेंगे तो इसका तलफ़्फ़ुज़ कंटेंट से बदल कर हो जाएगा कंटेंट। पहला कंटेंट और फिर कंटेंट। तीसरा लफ्ज़ जो हमारे सामने है वो है DEBT। इसका मतलब उर्दू में बनता है कर्ज। इस लफ्ज़ को अगर आप लोग डेब्ट के हवाले से या उस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आप इसको यकीनन गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि ये तलफ़्फ़ुज़ सरीहन इसका गलत है। इसका असल जो तलफ़्फ़ुज़ है वो है डेट। डेट यानी एक तरह से आप इस बी को यहाँ से निकाल दें तो DET ये बन जाएगा डेट। एक बात हमें और ज़हन में रखनी है दोस्तों, और वो ये कि एक लफ्ज़ जो है वो ऐसा भी है जिसका मतलब होता है कि आपके अकाउंट से किसी अमाउंट की कटौती की जाए। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि वो लफ्ज़ जो है वो है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन उसकी स्पेलिंग ये है। ठीक है जी। और दूसरा जैसे मैंने आपके सामने रखा वो तो ये था। इसको हम कहेंगे डेबिट और इसको हम कहेंगे डेट। होता क्या है अक्सर रवानी में या बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में हम इस लफ्ज़ को इससे मिक्स कर जाते हैं और हम इसको डेबिट समझकर इसको डेब्ट या डेबिट प्रोनाउंस कर देते हैं। तो याद रखिए कि इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ डेबिट है जबकि इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ डेट है। आगे चलते हैं। ये लफ्ज़ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमनली बोला जाता है और शायद ही कोई इसको ठीक प्रोनाउंस कर रहा हो। हम सब के घर में प्लम्बर आते हैं, काम करते हैं, हम मरम्मत के लिए उनको बुलाते हैं और हम उनको जब बुलाते हैं तो हम ज़ाहिर है कि प्लम्बर ही कहते हैं। लेकिन असल तलफ़्फ़ुज़ जो है वो इसका प्लम्बर नहीं है बल्कि प्लमर है, क्योंकि ये एक अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और हम उसको उर्दू में जब लिखते हैं या बोलते हैं तो हम उसको बी के साथ बोल देते हैं, जबकि बी का इस लफ्ज़ में सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। ये लफ्ज़ PLUMER, प्लमर। प्लमर यानी बी को आपको निकालना पड़ेगा, प्लम्बर नहीं, प्लमर। अगला लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा तवातुर से हम अगेन गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो है
ये लफ्ज़ आप क्या प्रोनाउंस करते हैं? अगर आप इसको कैल्शियम, अक्सर हम देखते रहते हैं, इश्तिहारात टीवी पे चलते रहते हैं बच्चों के दूध के, बच्चों की सेहत के बारे में, और उसमें कैल्शियम का लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होता है। मुझे नहीं मालूम उर्दू में इसको क्या कहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप इसे कभी भी कैल्शियम नहीं कहेंगे, आप इसे कहेंगे कैल्शियम। कैल्शियम, कैल, CIUM। इसमें एस या एच की कहीं साउंड नहीं है, कैल्शियम नहीं है, ये है कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम। दूसरा बहुत आम सा लफ्ज़ बोला जाने वाला सब्ज़ी, जिसको हम कहते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल मार्केट। इसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप इसको वेजिटेबल के नाम से इसका तलफ़ुज़ अदा कर रहे हैं इस तरीके से, तो भी आप गलत कर रहे हैं। इसमें से आपको इस ई को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वेजिटेबल नहीं है, ये हमने इसको बना दिया है वेजिटेबल। असल में ये लफ्ज़ है वेजिटेबल, वेजिटेबल, VEG, वेज, और TABLE, जैसे कि मेज़ होती है। सो वेजिटेबल, वेजिटेबल। ये जो उसके बाद लफ्ज़ आप देख रहे हैं, ये है BOWL, जिसको अक्सर लोग गलत तौर पे बाउल कह के प्रोनाउंस करते हैं। बाउल, ज़रा बाउल दीजिएगा, ज़रा बाउल में ये डाल दीजिएगा। बाउल में एक प्याला जिसे कहते हैं आप उर्दू में, दरअसल ये बाउल नहीं है, लफ्ज़ है बोल। बोल, जैसे आजकल बोल टीवी है, या बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल, बी वाओ लाम, बोल। यूँ समझिए आप कि इस W को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। अगर ये यूँ हो तो आप इसे क्या कहेंगे? BOL, बोल, सिंपल। अब ये जो अल्फाज हम अगले देख रहे हैं दोस्तों, ये भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिसमें पहला है, जिसको आप अक्सर गाड़ी का एक इंजन नंबर होता है, एक चेसिस नंबर होता है, तो हम इसको ऐसे ही अदा करते हैं चेसिस नंबर, और गलत अदा करते हैं। इसका असल तलफ़ुज़ है चेसी, चेसी, चेसिस नहीं, चेसी, चेसी, CHASI। आप यूँ समझिए कि आपको यहाँ पर एक आई लगा देना है और इसको आपको ख़त्म कर देना है, तो ये बन जाएगा चेसी। चे ये सीन ये, चेसी, गाड़ी का चेसी नंबर। उसका अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा। अब जो अगला लफ्ज़ है हमारे पास वो ये है, जिसको मैंने अक्सर लोगों को गलत प्रोनाउंस करते हुए सुना है, जैसे कि शायद रिसेप्शनिस्ट, और या इससे भी बहुत गलत तलफ़ुज़ सामने आता है, लेकिन असल में जो इसका तलफ़ुज़ है वो है रिसिपिएंट। रिसिपिएंट यानी हासिल करने वाला, हासिल कुनिंदा, जैसे मेल रिसिपिएंट। तो मैंने अक्सर लोगों को इसको मेल रिसेप्शनिस्ट प्रोनाउंस करते हुए सुना है, जो ज़ाहिर है कि गलत है। रिसिपिएंट, ये जो लफ्ज़ उसके बाद आप देख रहे हैं, बड़ा आम फहम सा लफ्ज़ है और आम बोलचाल में बहुत इस्तेमाल होता है। तो अक्सर लोग जो है वो इसको केबिन, केबिन की तरह प्रोनाउंस करते हैं, केबिन, विच इज़ अगेन रॉन्ग। असल जो इसका तलफ़ुज़ है वो है कैबिन। जैसे हम अक्सर जहाज़ में जाते हैं और कैप्टन अनाउंस करता है कि कैबिन क्रू टेक योर पोजीशंस, वी आर अबाउट टू लैंड, तो वहाँ पर भी हमें देखना है कि ये इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लफ्ज़ दरअसल केबिन नहीं है, कैबिन है। अगला लफ्ज़ जो हम देख रहे हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ या वकला का चैम्बर, तो वहाँ पे लफ्ज़ चैम्बर उर्दू में शायद होगा सही या इस्तेमाल हो जाता होगा, लेकिन अंग्रेज़ी में जो इसका तलफ़ुज़ है वो है चेम्बर। चेम्बर, नॉट चैम्बर बट चेम्बर, याद रखिए, चेम्बर। नॉट केबिन बट कैबिन, नॉट चैम्बर बट चेम्बर, ठीक है। उसके बाद जो लफ्ज़ हम देख रहे हैं वो है DESERT, जिसका मतलब बनता है उर्दू में खुश्की वाला इलाका, जहाँ बहुत ज़्यादा रेत हो, या सहरा, सहरा अगर इसको कहें, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो है डेजर्ट, डेजर्ट। उसके साथ ही जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं उसमें तकरीबन यही स्पेलिंग है, सिवाय इस एक एस के। ये एस जो है ये इसमें इजाफी है, और ये जो इसका मतलब बनेगा, ज़ाहिर है कि वो स्वीट डिश के मानों में आएगा, या खाने के बाद जो मीठा हम खाते हैं
उसको हम कहेंगे, और इसका जो तलफ़ुज़ होगा वो होगा डिज़र्ट। डिज़र्ट, डिज़र्ट। हमें डेज़र्ट यानी सहरा को डिज़र्ट के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। और आखिरी लफ्ज़ जो है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा हमें इस्तेमाल भी हम करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि ये लफ्ज़ क्या है, जिसके मानी उर्दू में बनते हैं बादाम। बादाम जो हम ज़ाहिर है सर्दियों में अक्सर खाते हैं, और हमें इसका तलफ़ुज़ भी सही मालूम होना चाहिए। बादाम का अक्सर जो हम, या रोग़न बादाम जो तेल इस्तेमाल होता है, तो बहुत तवातुर के साथ जो गलत इसका तलफ़ुज़ अदा किया जाता है वो है आलमंड। आलमंड, ALMOND, जबकि इसका असल तलफ़ुज़ है आमंड। आमंड यानी यूँ समझिए आप कि बल्कि आपको एच पे भी इतनी ज़ोर नहीं देना, आपको आमंड कहना है। यानी एल को तो आपको सरीहन माइनस करना है यहाँ से, और अगर आप थोड़ा सा ए को खींच लें और हल्का सा हे का साउंड आपके मुंह से आए, आमंड। नॉट आमंड बट आमंड। आमंड यानी ए को आपने लिंक करना है MOND के साथ, और ये बादाम यानी आलमंड नहीं बल्कि होगा आमंड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तलफ़ुज़ के हवाले से जो प्रोनाउंसिएशंस की आज की हमारी जो ये बैठक थी, ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें आगाह करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी नोटिफिकेशंस अगर आपको चाहिए तो ज़रूरी है कि आप बेल आइकन पर क्लिक करें, और जो भी इसके हवाले से मज़ीद आप जानना चाहें, पूछना चाहें, तो उससे हमें ज़रूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।